हेलो डियर स्टूडेंट। नर्सेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म नर्सेज प्लेनेट पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। अपन पढ़ रहे हैं नर्वस सिस्टम एंड इट्स डिसऑर्डर। नर्वस सिस्टम एंड डिसऑर्डर। नर्वस सिस्टम की ये सेकंड क्लास है। तो अपन ने पिछली क्लास में अपने डिस्कस किया था नर्वस सिस्टम के क्लासिफिकेशन के बारे में। अपन ने नर्वस सिस्टम के पार्ट्स पढ़ लिए थे। ब्रेन के पार्ट पढ़े थे। ब्रेन के अंदर कितने लोब होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, लोब्स के अपन ने फंक्शन पढ़े थे। वो सब चीजें अपन ने डिस्कस की थी। तो अपन को आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होते हैं वो कैसे काम करते हैं। तो वो अपन डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर देखो, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इसको शॉर्ट में बोलेंगे एस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। दूसरा होगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरा सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसको शॉर्ट में बोलेंगे PNS। तो इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं कि दोनों के अंदर फंक्शन कैसे होते हैं। तो इसके अंदर अपन देखेंगे कि इसके अंदर फंक्शन कैसे होते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, स्ट्रेस के जब बॉडी स्ट्रेस में होती है तो उसके उसके उससे अगनेस्ट बॉडी को प्रिपेयर करता है। तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर वैसो कंस्ट्रक्शन होगा। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो जो ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगती हैं। इसके अंदर इंक्रीज इंक्रीज ब्रोंकोडायलेशन, ब्रोंको डायलेशन। जो ब्रोंक्योल्स है वो उनका डायलेशन हो जाता है, जिससे कि एक्सचेंज, गैसों का एक्सचेंज ज्यादा से ज्यादा हो सके, जिससे आपकी बॉडी वो प्रॉपर स्ट्रेस के अंदर काम कर सके। और इंक्रीज हाइपर ग्लाइसीमिया, मतलब इसके अंदर इंक्रीज ग्लूकोज लेवल हो जाएगा, क्योंकि बॉडी के अंदर जो लीवर है वो एक्टिवेट होगा। लीवर एक्टिवेट होगा तो वो मोर लीवर लीवर प्रोड्यूस मोर ग्लूकोज। यहाँ जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, जिससे क्या है कि बॉडी को एनर्जी मिलेगी, जिससे बॉडी अच्छे से प्रॉपर काम कर पाएगी। इसके अलावा अपन देखते हैं कि पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के अंदर और क्या होता है। जब सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो और क्या होता है, तो उसके पुपिल क्या है, पुपिल डायलेशन होता है। पुपिल डायलेशन पुपिल का डायलेशन होता है, जिसको बोलते हैं अपन माइड्रेसिस बोलते हैं। माइड्रेसिस बोलते हैं पुपिल डायलेशन को। उसके अलावा उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा डिक्रीज डिक्रीज GIT एक्टिविटीज। उसकी वजह से क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन। इसके अलावा 6 नंबर पॉइंट देखते हैं हम। इसके अंदर जो यूरिनरी सिस्टम होता है, तो डिक्रीज डिक्रीज यूरिन आउटपुट, डिक्रीज यूरिन आउटपुट हो जाता है, जिससे क्या होता है, ओलिगो यूरिया कंडीशन अकर होती है। ओलिगो यूरिया ओलिगो यूरिया कब बोलते हैं, जब लेस देन 400 ml इन 24 आवर्स। यूरिन आउटपुट अगर लेस देन 400 ml 24 आवर्स के अंदर होता है, इससे कम होता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं ओलिगोयूरिया। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा डियर स्टूडेंट, इसके अलावा होगा जो यूट्रस है वो रिलैक्स होगा।
यूट्रस है वो रिलैक्स होगा, यूट्रस है वो रिलैक्स होगा। तो ये सब सिस्टम हो, ये सब जो एक्टिविटीज है ये किस में होगी, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होगा तो उस टाइम ये कंडीशन अकर होगी। इसके अलावा अपन देखते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। तो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के अंदर ये सब चीजें उल्टी होंगी, एक चीज को छोड़ के। इसके अंदर जो यहाँ पे जो यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन हुआ है, जो जीआई एक्टिविटीज है जो कम हुई है, जीआई सिक्रेशन, ऑल बॉडी सिक्रेशन इसके अंदर कम हो जाते हैं। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम के अंदर सिक्रेशन ऑफ बॉडी की जो है वो सब कम हो जाते हैं, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम जो एक्टिवेट होता है। तो इसके अंदर देखेंगे पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के अंदर यहाँ पे वेसो डायलेशन होगा, वेसो वेसो डायलेशन। उसके अलावा क्या होगा, उसके अलावा ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा हाइपोग्लाइसीमिया होगा, हाइपोग्लाइसीमिया होगा। इसके अलावा मियोसिस होगा, पुपिल कॉन्स्ट्रिक्स होगी, पुपिल पुपिल कॉन्स्ट्रिक्स होगी, उसको बोलेंगे मियोसिस, मियोसिस। और जो जीआई सिक्रेशन थे, इंक्रीज जीआई सिक्रेशन, पेरास्टाल्टिक मूवमेंट है वो बढ़ जाएगा, जो वजह से क्या होगा, डायरिया कंडीशन अकर हो सकती है। 6 नंबर पे जो यूरिनरी सिस्टम की जो एक्टिविटीज है वो कम हो रही थी, वो ये सिक्रेशन के अंदर ही आएगा यूरिन। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर पोलियूरिया हो जाएगा, पोलियूरिया कंडीशन अकर हो जाएगी। और सेम जो यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, यूट्रस यूट्रस है वो कंट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये सब चीजें थी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के रिगार्डिंग। तो आप डियर स्टूडेंट इन चीजों को आप सबको याद रखना है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसका रेस्पॉन्स क्या होता है, फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स, ठीक है। और इसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का कौन सा रेस्पॉन्स रहता है, एंड ईट एंड रेस्ट रेस्पॉन्स, ये होता है। और जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होता है वो क्या करता है, पैरासिम्पैथिक सिस्टम बॉडी को calm body एंड स्टोर एनर्जी, तो स्टोर एनर्जी करता है, कॉम बॉडी को कॉम करता है, मतलब पुल डाउन करता है। तो ये पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होता है। इसके अंदर हार्ट रेट भी बढ़ जाएगी, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम की हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी। ये भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप ऐड कर लेना। इसके अंदर डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हार्ट रेट। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिगार्डिंग। नेक्स्ट देखते हैं डिजीज ऑफ नर्वस सिस्टम, डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम, डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम। तो इसके अंदर देखते हैं कि जो डिसऑर्डर है वो किन क्लासिफिकेशन क्या है। पहला क्लासिफिकेशन किया गया है डीमाइलिनेशन डिसऑर्डर्स, डीमाइली डीमाइलिनेशन डिसऑर्डर्स। डीमाइलिनेशन डिसऑर्डर्स इसका मतलब कि जो माइलिन क्षेत्र है उसका डीमाइलेशन हो जाता है, वो
जो माइलिन शीट होती है वो अपने जो पहले से वहां से डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो उसका देखते हैं ये क्यों होती है। तो यहाँ पे देखते हैं, कारण देखते हैं, कोज जानने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है। ऑटो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं। ये क्यों होते हैं ऑटो इम्यून डिस, क्या होता है, इम्यून सिस्टम immune system attacks myelin sheath attacks myelin sheath myelin sheath myelin sheath which promote scarring or destruction of myelin sheath डिस्ट्रक्शन ऑफ माइलिन शीथ। तो ये जो अपना जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो माइलिन जो शीथ होती है उस पर अटैक कर देता है। उस अटैक की वजह से जो अटैक होता है वो क्या करता है, जो माइलिन शीथ होती है उसका स्कारिंग बढ़ा देता है, उसका स्कार कर देता है वहां पे, और डिस्ट्रक्शन ऑफ माइलिन शीथ बढ़ा देता है। उस वजह से जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन है, जो इम्पल्स कंडक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। इम्पल्सिव इम्पल्स कंडक्शन कंडक्शन लॉस, या यहाँ पर डिक्रीज लिख सकते हैं, डिक्रीज। जो इम्पल्स का जो कंडक्शन होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो इसके अंदर कौन सी डिजीज होती है, देखो इसके अंदर देखते हैं। इसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कौन सी होगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके अंदर जो डिजीज होगी उसको बोलेंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये किसके अंदर होती है, ये सीएनएस की जो डिजीज होती है माइलिन शीथ डिस्ट्रक्शन की, वो होती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अगर ये डिजीज पेरिफेरल नर्व सिस्टम के अंदर हो जाती है, पीएनएस, तो इस डिजीज को बोलेंगे जीबीएस, जीबीएस, गुलियन गुलियन बेबी गुलियन बेबी सिंड्रोम। इस डिजीज को बोलते हैं गुलियन बेबी सिंड्रोम। अब अपन पढ़ेंगे इनका मैनेजमेंट, कॉमन मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं डीमाइलेशन डिसऑर्डर्स के। तो इसके अंदर जनरल जो ट्रीटमेंट होता है, जनरल जो इसके अंदर जनरल ट्रीटमेंट यूज किया जाएगा वो कौन सा होगा, तो वो होगा कोर्टिकोस्टेरॉइड देंगे, कोर्टिको स्टेरॉइड्स। दूसरा कौन सा होगा, दूसरा देंगे आईवी आईजीजी इम्यूनोग्लोबिन्स, इम्यूनोग्लोब्युलिन्स। ये किसके अंदर यूज किया था, यूजली कावासाकी डिजीज, यूजली यूजली कावासाकी डिजीज इसके अंदर किया जाता है। जो इंट्रावेनस रूट से इम्यूनोग्लोबिन्स दे सकते हैं। उसके अलावा क्या करते हैं, उसके अलावा प्लाज्मा फेरेसिस करते हैं, प्लाज्मा प्लाज्मा फेरेसिस प्लाज्मा फेरेसिस करते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर रिमूवल ऑफ हार्मफुल हार्मफुल एंटीबॉडीज इन द सिस्टम। इसके अंदर जो हार्मफुल एंटीबॉडीज होती हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है बॉडी के अंदर से। तो इस वजह से डिजीज ट्रीट हो जाती है। अब अपन देखेंगे जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिजीज है, उसके बारे में फुल डिटेल डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीपल स्क्लेरोसिस
मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो ये क्या है? ये माइलिन शीथ का डिमाइलेशन का डिसऑर्डर है। ये ऑटोइम्यून है। तो इसके अंदर अपन देखेंगे, शॉर्ट में इसको बोल सकते हैं अपन एमएस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो इसके अंदर अपन देखते हैं कि कौन से फैक्ट जो कौन कौन सी चीजें वो इसके अंदर जानने लायक है। कॉमन इन फीमेल, मोस्ट कॉमन किस में होता है? फीमेल्स के अंदर होता है। एज ग्रुप कितना रहेगा? 20 to 40 ईयर। ठीक है, ये अंदर रहेगा, ये एज ग्रुप रहेगा। अब इसके अंदर जो मेन साइन एंड सिम्टम है, साइन एंड सिम्टम, साइन एंड सिम्टम देखते हैं वो कौन कौन से होते हैं। साइन एंड सिम्टम के अंदर देखेंगे अपन साइन एंड सिम्टम्स। तो उसके अंदर कौन कौन से साइन एंड सिम्टम होते हैं वो आपको अभी अपन डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर देखो, सबसे पहले विजुअल डिस्टर्बेंसेस। विजुअल डिस्टर्बेंसेस, विजुअल डिस्टर्बेंसेस ये सबसे अर्ली मैनिफेस्टेशन आएगा। कि सबसे पहले जो सिम्टम अकर होगा वो विजुअल डिस्टरबेंस होगा। अब इसके अंदर दो टर्मिनोलॉजी होती है। फर्स्ट है स्कोटोमा। स्कोटोमा, इसको बोलेंगे सेंट्रल विजन लॉस। सेंट्रल विजन लॉस, अगर पेशेंट का विजन सेंट्रल विजन लॉस हो जाता है उसको बोलते हैं स्कोटोमा। और डिप्लोपिया किसको बोलेंगे? डबल विजन। डिप्लोपिया, इसका मतलब है डबल विजन। पेशेंट को कोई भी चीज दो दिखने लग जाएगी, तो ये डबल विजन हो गया। इसके अलावा जो मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ओ सॉरी, साइन एंड सिम्टम्स होगा डिस्फेजिया। डिस्फेजिया, डिफिकल्टी इन swallowing। इसके अंदर पेन इन थ्रोट। गले के अंदर जो फूड वगैरह, वाटर वगैरह इनटेक, फूड या फ्लूइड इनटेक करेगा तो जो उनको सोलो करने में डिफिकल्टी होगी, तो ये डिस्फेजिया हो गया। इसके अलावा देखते हैं, इसके अलावा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, तो पेशेंट को इंटूबेशन करना पड़ सकता है। इंटूबेशन, इंटूबेशन करना पड़ सकता है। तो जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस का पेशेंट का, उसके पास जो इंटूबेशन का सामान है वो बेड साइड रखना चाहिए कि कभी भी जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा आप देखते हैं नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम, अटेक्सिया। अटेक्सिया, इसका मतलब है लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट। लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स। मूवमेंट्स का कोऑर्डिनेशन, जो मसल्स का जो कोऑर्डिनेशन होता है मूवमेंट का, वो लॉस हो जाता है। इसके अलावा इसके अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्राइड है जिसको बोलते हैं चारकोट्स ट्राइड। चारकोट्स चारकोट्स ट्राइड। इसके अंदर ये चारकोट ट्राइड्स के अंदर क्या क्या होता है? तो इसके अंदर होता है, इसके अंदर क्या यूज होता है? इसके अंदर SIN तीन वर्ड यूज होते हैं। इन्हीं से मीनिंग निकलेंगे तीनों वर्ड्स के कि क्या मीनिंग है। तो इसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे कि अब एस का मतलब क्या है यहाँ पे। एस फॉर
एस फॉर स्कैनिंग स्पीच। स्कैनिंग स्कैनिंग स्पीच, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्लो टॉकिंग विथ इंटरप्शन 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 ऑफ सिलेबस। मतलब पेशेंट क्या करेगा, पेशेंट बोलेगा लेकिन थोड़ा थोड़ा बोलेगा, स्लो बोलेगा और इंटरप्ट बोलेगा, मतलब कंटिन्यू नहीं बोलेगा, रुक रुक के बोलेगा और स्लो बोलेगा, तो उसको बोलते हैं स्कैनिंग स्पीच। आई फोर यहाँ पे होगा इंटेंशनल ट्रेमर्स। इंटेंशनल ट्रेमर्स, इसके अंदर ट्राइड के अंदर ये आएंगे इंटेंशनल ट्रेमर्स। दूसरा होगा एन, तीसरा होगा एन, एम फॉर नैक्स्टिकमस। नैक्स्टिकमस, इसका होता है इनवॉलेंट्री आई मूवमेंट। इनवॉलेंट्री आई मूवमेंट्स, इनवॉलेंट्री आई मूवमेंट्स। इसके अलावा देखते हैं अपन, इसके अलावा क्या होता है। अपने पढ़ लिया चार कोर्स, ट्राइड पढ़ लिया। इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है, मास मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर, इसके अंदर डिक्रीज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जो भी सिक्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएंगे। इसके अलावा जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट से जो भी सिक्रेशन होंगे तो इन यूरिन आउटपुट वगैरह कम हो जाएंगे। इसके अलावा और क्या साइन सिम्टम आ सकते हैं, और क्या इसके अंदर देखने को मिलेगा। स्पासिटी, स्पासिटी मतलब स्पाजम, मसल स्पाजम्स देखने को मिल सकता है। इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग फिनोमिना है जिसको बोलते हैं बार्बर शेयर फिनोमिना। बार्बर बार्बर्स चेयर फिनोमिना फिनोमिना और दूसरा इसका नाम है लेहरमिटीज साइन। लेहरमिटीज लेहरमिटीज साइन। तो ये क्या होता है, इसके अंदर अपन देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि होता क्या चीज है। तो इसके अंदर अपन डिस्कस करते हैं ये। इसके अंदर देखो, ए सडन ए सडन ए सडन सेंसेशन resembling resembling an electrical shock that electrical shock that passes down passes down the back of your neck into spinal spinal after the flexion of neck, after the flexion of neck। कहने का मतलब ये है कि लेहरमिटीज साइन या फिर बार्बर शेयर फिनोमिना, इसके अंदर क्या होगा कि अगर अपन नेक को फ्लेक्स करते हैं तो पेशेंट को एक से अचानक से एक इलेक्ट्रिकल शॉक जैसा सेंसेशन फील होता है। वो कैसा फील होता है कि वो जो सेंसेशन है वो बैक के पीछे से जाके स्पाइन के अंदर एंटर कर रहा है। तो ये इस तरह का जो सेंसेशन पेशेंट को फील होता है, तो इस साइन को बोलते हैं लेहरमिटीज साइन। ये किसके अंदर फील होता है, ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस पेशेंट के अंदर फील होता है। तो ये ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम के अंदर आ सकता है।
इनका नाम आ सकता है कि किस डिजीज से रिगार्डिंग है, तो आपको याद रखना है। अब अपन पढ़ेंगे इनके मैनेजमेंट के बारे में। मल्टीपल स्क्लेरोसिस का मैनेजमेंट पढ़ेंगे अपन। तो मैनेजमेंट के अंदर जनरल ट्रीटमेंट देंगे। जनरल ट्रीटमेंट क्या है? तो जनरल ट्रीटमेंट के अंदर देंगे, ये अपन देंगे मैकेनिकल वेंटिलेटर सपोर्ट, मैकेनिकल वेंटिलेटर सपोर्ट, वेंटिलेटर सपोर्ट। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है तो कभी भी जरूरत पड़ सकती है वेंटिलेटर की। दूसरा क्या करेंगे इसके, दूसरा एसेसिटिव डिवाइसेस रखेंगे। डिवाइसेस रखेंगे SpO2 वगैरह की मॉनिटर करने के लिए, पल्स ऑक्सीमीटर वगैरह वगैरह। उसके अलावा ड्रग्स देंगे। कौन से ड्रग देंगे? मसल रिलैक्सेंट ड्रग्स देंगे, मसल रिलैक्सेंट देंगे, मसल रिलैक्सेंट। मसल रिलैक्सेंट ड्रग देंगे, जैसे कि बैक्लोफेन, बैक्लोफेन ये ड्रग देंगे। फ्लेक्सीरिल, फ्लेक्सीरिल इसके अंदर क्या होगा? साइक्लोबेंजाप्राइन, साइक्लोबेंजा ये मेडिसिन देंगे। इनसे क्या होगा? रिलीव मसल स्पाज्म हो जाएगा, रिलीव मसल स्पाज्म। रिलीव मसल स्पाज्म हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास।